students, welcome to the same classes. Students, today we will discuss about the powers and the functions of the Indian President. भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियां तथा कार्य. स्टूडेंट्स, भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों तथा कार्यों को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. टू पार्ट्स कैसे? पहला कौन सा? राष्ट्रपति की सामान्यकालीन या शांतिकालीन शक्तियां. दूसरा कौन सा? संकटकालीन शक्तियां. ओके स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति की सामान्यकालीन या शांतिकालीन शक्तियां कौन सी होती हैं? राष्ट्रपति की ये वे शक्तियां होती हैं जिनका प्रयोग, जिनका यूज वो शांतिकालीन परिस्थितियों में करता है. और राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर्स मतलब संकटकालीन शक्तियां वो होती हैं जिनका प्रयोग वो संकट काल की परिस्थिति उत्पन्न होने पर करता है. स्टूडेंट्स, इन दोनों पार्ट्स के विषय में हम डिस्कस अलग अलग करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां मतलब द पावर्स इन पीस टाइम्स की शांति काल में राष्ट्रपति जिन शक्तियों का प्रयोग करता है वो इस प्रकार है. कैसे? सबसे पहली है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके स्टूडेंट्स, सेकंड कौन सा है इसका? विधायी शक्तियां द लेजिस्लेटिव पावर्स. थर्ड कौन सा इसका है? वित्तीय शक्तियां मतलब फाइनेंशियल पावर्स. और फोर्थ इसका कौन सा है? न्याय संबंधी शक्तियां मतलब जुडिशियल पावर्स. ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 5 सेकंड्स दे रहा हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. वेल स्टूडेंट्स, अब हम राष्ट्रपति की जो शांतिकालीन शक्तियां हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्या है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां. राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है कि राष्ट्रपति के नाम पर पूरे देश का प्रशासन चलाया जाता है. इसका मतलब ये होता है कि प्रशासन को चलाने के विषय में राष्ट्रपति किसी भी मंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है, उनसे प्रशासन के बारे में जानकारी ले सकता है. ओके, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति. और क्या होता है कि जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उन तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था. ओके स्टूडेंट्स, मंत्री परिषद के निर्माण संबंधी शक्तियां. राष्ट्रपति क्या करता है कि जब आम चुनाव होते हैं उन आम चुनावों के बाद जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री पद की शपथ और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों को उनके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है. ओके स्टूडेंट्स, नियुक्तियां. राष्ट्रपति क्या करता है? विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां भी करता है, अपॉइंटमेंट भी करता है. जैसे राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त करना, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करना और भी अन्य कई प्रकार की नियुक्तियां. जैसे कई प्रकार के आयोग नियुक्त किए जाते हैं, उनके अध्यक्षों को नियुक्त करना. ओके, केंद्र शासित प्रदेशों का शासन की जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं कितनी है? 9. उनका प्रशासन चलाने की पूरी जिम्मेवारी भी किसकी होती है? राष्ट्रपति की होती है. ये तो थी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां. तो अगला कौन सा है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. इसके अंदर वो क्या करता है? राष्ट्रपति क्या करता है? संसद का अधिवेशन बुलाना और उसे स्थगित करना. ओके, एक साल के अंदर 2 बार राष्ट्रपति क्या करता है? संसद का अधिवेशन बुलाता है. ओके स्टूडेंट्स, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जाति के लोगों को क्या करना? मनोनीत करना. इसके अलावा राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत भी करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान या किसी सामाजिक क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त होती है. ओके स्टूडेंट्स, अध्यादेश जारी करना. ये अध्यादेश क्या होता है? इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस. मतलब अगर संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो उस स्थिति में अगर किसी प्रकार के कानून या नियम बनाने की जरूरत हो जाती है तो उस कंडीशन में जो कानून या नियम बनाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? अध्यादेश कहलाएगा.
और ये अध्यादेश, इस अध्यादेश को आने वाले अधिवेशन में स्वीकार करवाना होगा। अगर संसद अगर इसे स्वीकार कर लेती है तो ये आने वाले समय में कानून का रूप धारण कर लेता है, अन्यथा ये वही रद्द हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, संसद द्वारा पास किए गए बिलों को स्वीकृति देना। संसद के द्वारा जितने भी प्रकार के बिल पास किए जाते हैं उनके ऊपर अंतिम रूप से स्वीकृति उसे कौन देता है? राष्ट्रपति ही देता है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा को भंग भी करता है, कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 5 सेकंड्स दे रहा हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वेल स्टूडेंट्स, अब हम राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि संसद के सामने जब भी वार्षिक एनुअल बजट रखवाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही रखवाया जाता है। स्टूडेंट्स, एक बात और कि अब कोई बिल धन बिल है या नहीं, इस बात का निर्णय भी मतलब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी धन बिल लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। इसके अलावा देश की जो आकस्मिक निधि है, मतलब जो कंटीजेंसी फंड है, उसके ऊपर भी राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण होता है। इस अगर सरकार को कोई जरूरत होती है तो बिना संसद की अनुमति से भी राष्ट्रपति सरकार को वहां से खर्च करने का अधिकार दे सकता है। ओके स्टूडेंट्स, संघ तथा राज्यों के बीच करों के विभाजन के संबंध में सलाह देना, मतलब केंद्र तथा राज्यों के बीच में करों का विभाजन कैसे किया जाए, इस टॉपिक पर भी राष्ट्रपति अपनी सलाह देता है। और इसके विषय में राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? कई बार वित्त आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे क्या आता है कि हमारे प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर्स आती हैं। तो जुडिशियल पावर्स में वो क्या क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है इसके अंदर कि वो किसी भी अपराधी के दंड को क्या करना? क्षमा करना, कम करना या उसे क्या करना? स्थगित करना। इसके विषय में भी जो पावर्स हैं वो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। कुछ विशेष मामले जैसे कि अगर किसी को मृत्यु दंड मिला हो तो उस मृत्यु दंड को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? माफ कर सकता है, उसके दंड में कमी भी कर सकता है या उसके दंड को नर्म भी कर सकता है, लेकिन केवल उस कंडीशन में करेगा जब उसे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा या उचित प्रक्रिया के द्वारा न्यायालय से दंड मिला हो और इसके विषय में संसद में कोई सिफारिश की जाए। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर सैनिक न्यायालय ने किसी को दंड दिया है तो उस विषय में राष्ट्रपति को कोई भी क्षमादान का अधिकार नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब तक का आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी पावर्स हैं इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद।